अब बेलथरा रोड नगर में हर रविवार को महिलाओं के लिए मिलेंगी तेज तर्रार महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आसमा मुनीर। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा मऊ, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, बनारस, गोरखपुर। सारी समस्या, परेशानी, बीमारी अब बेलथरा रोड में ही हल हो जाएगा, वो भी तेज तर्रार महिला डॉक्टर सर्जन द्वारा। अब बेलथरा रोड के उमरगंज गली स्थित स्टार मेडिकल पर ही डॉक्टर आसमा मुनीर महिला रोग विशेषज्ञ हर रविवार को मिलेंगी। आपको बता दें कि डॉक्टर आसमा मुनीर की सेवाएं शुरू हर रविवार को उमरगंज में स्टार मेडिकल पर हो रहा है। महिलाओं के लिए वरदान, अब दूर शहर नहीं जाना पड़ेगा। बेलथरा रोड में ही हर सुविधा, गर्भावस्था से लेकर इनफर्टिलिटी तक हर समस्या का समाधान अब स्थानीय स्तर पर हो जाएगा। डॉक्टर आसमा मुनीर MBBS MS स्पेशलिस्ट स्त्री एवं प्रसूति रोग जैसे नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, बचपन का इलाज, महावीरी में शिकायत, ट्यूब खुलने का ऑपरेशन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, उच्च एवं कम जोखिम गर्भावस्था में देखभाल आदि की सुविधा उपलब्ध है। पत्रकारों ने डॉक्टर आसमा मुनीर से बातचीत किया तो क्या कुछ कहा डॉक्टर आसमा मुनीर, आइए दिखाते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। मैम, आप अपना एक परिचय देते हुए ये बताएं कि जिस तरीके से बेलथरा रोड में आपकी मौजूदगी है और हमारे कैमरे के सामने आप बात करना चाह रही हैं। बेलथरा रोड एक तहसील है और छोटा सा जगह है जो बलिया जनपद में आता है, और इस क्षेत्र में कोई एक बेहतरीन डॉक्टर नहीं थे, खासकर महिलाओं के लिए। लेकिन जब से आपका आगमन हुआ, आप यहाँ बैठ रही हैं, तमाम मरीजों का आना जाना लगा है, उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो इसके बारे में बताएं। मेरा नाम है डॉक्टर आसमा मुनीर। मैं MBBS MS ऑप्शन गायनी BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से किया है। मैं अभी मऊ जिले में जिला अस्पताल में एज अ कंसल्टेंट ऑफिसर कार्यरत हूँ। वहाँ पे मुझे जिला अस्पताल में काम करते ये लगा कि यहाँ से जो पेरिफेरी है, जैसे जो छोटी जगह हैं, बेलथरा हो गया, रसड़ा हो गया, यहाँ से बहुत सारे मरीज सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों के लिए आते हैं। जैसे महामारी से रिलेटेड शिकायतें हैं, या फिर खून की अनियमितता है, इन्फेक्शन है नीचे के रास्ते, या फिर बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो सारी चीज़ों के लिए उन्हें उतनी दूर आना पड़ता है, जिसके लिए वो हर बार वहाँ नहीं आ सकते हैं। तो उसके लिए मुझे फिर ऐसा लगा कि ऐसे छोटी जगह पे फिर स्टार्ट करना चाहिए। जब से मैंने यहाँ बैठना शुरू किया है, ज़्यादातर मरीज़ इन्हीं सब चीज़ों के आते हैं। महामारी से रिलेटेड है, जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं। बाकी जो इन्फेक्शन है, ज़्यादातर तो औरतों में जो जागरूकता नहीं है बिल्कुल भी। इन्फेक्शन के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर डिलीवरी के केसेस हैं तो उनमें फॉलोअप नहीं है। सरकार बहुत सारे नियम और सुविधाएं चला रही है, बहुत सारे योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उनको उनके बारे में पता नहीं है सरकार क्या क्या कर रही है। जांचें फ्री हैं, अल्ट्रासाउंड फ्री है सरकारी अस्पतालों में, दवाइयाँ फ्री हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि इन सब का यूज़ क्या है, क्यों ज़रूरी है। बाकी अभी भी आज भी इस इतने पढ़ने लिखने और इतना आगे बढ़ने के बाद भी लोग महामारी में कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। बड़ा से लेके बच्चे भी, पूछो क्यों करते हैं, तो कंफर्टेबल है उस चीज़ के लिए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि वो कंफर्ट आगे चल के उनको कितनी गंभीर बीमारियों में, जैसे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, उन सब चीज़ों के लिए, या फिर जो इनफर्टिलिटी है, जो आजकल बच्चे नहीं हो रहे, उसमें भी बहुत बड़ा कारण है कि इन्फेक्शन का भी है। ज़रूरी नहीं है कि सब में बहुत ही एक्सट्रीम केसेस हो, कुछ लोगों में इन्फेक्शन का ही इलाज करने के बाद बच्चे रुक जाते हैं। तो ये सब चीज़ें उनके में दिक्कत कर रही हैं, ये उन्हें पता ही नहीं है। तो ये सब जागरूकता फैलानी बहुत ज़रूरी है, बेसिकली छोटी जगहों पर। अच्छा, जिस तरीके से अभी आपने कहा कपड़ा यूज करना, तो कपड़े के अलावा महिलाएं क्या यूज करें जिससे उनको सेफ महसूस हो, सुरक्षित महसूस हो? कपड़े के अलावा जो आजकल पैड्स आ रहे हैं, मार्केट में बहुत सारे पैड्स अवेलेबल हैं, लेकिन महंगे हैं। तो सरकार ने उसका भी प्रबंध कर रखा है। जैसे जो आंगनवाड़ी केंद्र है, जो छोटे छोटे CHC PHCs हैं, जन औषधि केंद्र है, वहाँ 1 रुपये में पैड अवेलेबल होता है। तो ये लेकिन उन्हें पता ही नहीं है। अब महीने में 10 रुपये तो उसके लिए तो वो खर्च कर ही सकते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें उन्हें पता होनी चाहिए कि कपड़े का इस्तेमाल धुल के, सुखा के, नया कैसा भी कभी नहीं करना है। पैड का यूज़ करें, पैड सरकार प्रोवाइड करा रही है। एक सवाल मेरा ये भी आपसे, जिस तरीके से अभी आप देख रहे होंगे, जिस तरह यूपी गवर्नमेंट, जिस तरह अभी आपने बोला कि ऑपरेशन को लेकर के तमाम हॉस्पिटल, जैसे छोटे छोटे हॉस्पिटल खुल गए हैं, उस पर कोई अंकुश नहीं लगा रहा, ना उस पर कोई कार्रवाई हो रही है, और तमाम जगह ऐसा होता है सिजेरियन यानी बड़ा ऑपरेशन करके मरीज भी जाता है, बच्चा भी जाता है, जान भी नहीं बच पाती है। तमाम ऐसे केस बलिया, मऊ, आजमगढ़ देखने को मिलता होगा। इस पर आप क्या कहेंगी? इस पर ये है कि थोड़ी सी सरकार को भी अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। हॉस्पिटल्स रजिस्टर्ड होने चाहिए, वहाँ कौन कार्यरत है ये पता होना चाहिए कि उसके पास डिग्री क्या है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब हर जगह डॉक्टर ही काम कर रहा है। डॉक्टर के नाम के पीछे कोई भी काम कर रहा है जिसके पास डिग्री नहीं है।
लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, चाहे कम पैसे के लालच में या फिर बहुत दूर नहीं जाना चाहते हैं कि हम नहीं मऊ जिला नहीं जाना चाहते हैं या उन डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आसपास ही काम हो रहा है तो यही काम करा लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे केसेस गड़बड़ हों, लेकिन 10 में से 6 केस जो गड़बड़ होते हैं फिर जब यहाँ से रेफ़र होते हैं तो जाते जाते उन्हें बहुत देर हो जाती है। ये चीज़ें लोगों को नहीं समझ में आती हैं। लोग अपना कंफर्ट देखते हैं कि पास में हो जाए, कम पैसे में हो जाए। कौन इलाज कर रहा है, क्या इलाज कर रहा है, उसकी क्या डिग्री है, ये कोई नहीं जानना चाहता है। तो इस चीज़ के लिए तो सरकार को कदम उठाने चाहिए कि अगर कोई अस्पताल चल रहा है कहीं पे तो एटलीस्ट एक बार ये जानने की कोशिश करें कि वो चला कौन रहा है। सिर्फ डॉक्टर के नाम लिख देने से वहाँ डॉक्टर की मौजूदगी का प्रमाण नहीं होता है। उनके जगह पे कोई भी काम कर रहा है। ये सब चीज़ों पे अच्छा, जिस तरीके से अभी मौसम चेंज हो रहा है, कभी अचानक ठंडक हो जा रहा है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जा रही है, इस पर आपकी राय क्या है? महिलाओं को किस तरह खान पान करना चाहिए इस कंडीशन में? इस समय सबसे ज़्यादा जो सर्द गर्म का जो मौसम चल रहा है, सबसे ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं वो पेट की दिक्कतें हो रही हैं। लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत रहे, तो इस समय जो सबसे ज़्यादा सतर्क और सावधान रहना है वो प्रेग्नेंट महिलाओं को रहना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है कि उल्टी दस्त की समस्या होने की वजह से डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है, बच्चे पे बुरा असर पड़ सकता है। तो सबको यही सलाह है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिए, बासी खाने का उपयोग ना करें, कम तेल मिर्च मसाले वाला खाना खाएं, फ्रेश खाना खाएं, थोड़ा खाएं, सलाद का है, खीरे का है, फल का है, इसका उपयोग ज़्यादा करें। बाकी मसाले वसाले वाली चीज़ें और बाहर की चीज़ों का परहेज़ करें। अच्छा, एक सवाल और है, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि जिस तरीके से जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको क्या ऐसा करना चाहिए जो माहौल आज के वक्त में चल रहा। पहले की औरतें जो थीं वो मेहनत करती थी, जाता चलाती थी, लेकिन जब से ये मोबाइल आया घर घर का माहौल क्रिएट ख़राब कर दिया। अब औरतें मोबाइल पे ज़्यादा बिजी रहती हैं, लेकिन जो प्रेग्नेंट औरत उनको क्या करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि नॉर्मल डिलीवरी हो सके, बड़े ऑपरेशन से उनकी ज़िंदगी बचे। नॉर्मल डिलीवरी के लिए औरतों को सबसे पहले तो प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, जिसको जो आम हमारी दिनचर्या जैसे चलती है हमें वैसे उसको लेना चाहिए। शुरू से आजकल ये है कि जैसे प्रेग्नेंट होते हैं तो उनको लगता है कि नहीं हम यहाँ जाएंगे ऐसा हो जाएगा, वहाँ जाएंगे ऐसा हो जाएगा, काम नहीं करना चाहते, थकावट कमजोरी ये सब रहती है, तो उसको एज अ नॉर्मल रूटीन की तरह ही लें। अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें। फिजिकली एक्टिव का मतलब है अपने सारे काम, घर के काम जितने भी हो सके, जितना उनका बॉडी अलाउ करता है। ये नहीं कि एकदम ही खटने वाला काम नहीं, लेकिन हाँ जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है उतना फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, चलते फिरते रहना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, पौष्टिक खाने का उपयोग करना चाहिए और चलते फिरते रहें, हेल्दी डाइट लें। इन सब चीज़ों से नॉर्मल डिलीवरी आसान होती है। अच्छा, बेलथरा रोड में आपका आगमन हो रहा है। बेलथरा रोड में अभी आपकी मौजूदगी, हम आपसे बात कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, तो बेलथरा रोड को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? बेलथरा रोड में अभी तो फ़िलहाल जितने मरीज़ों को मैंने देखा है, यहाँ पे बेसिकली जो सबसे ज़्यादा मरीज़ हैं वो हैं इन्फेक्शन के। तो ये चीज़ें जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। यहाँ पे लोग आना तो चाहते हैं, लेकिन वही है कि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने में थोड़ा समय लगेगा इन सब चीज़ों के लिए। अच्छा, आप तो एज ए डॉक्टर हैं और एक आप शायद आपके नाम के आगे MBBS के अलावा उसके अलावा आपके आगे MS लिखा है, यानी मास्टर ऑफ सर्जन शायद होता है। तो आप काफ़ी एजुकेटेड पर्सन है। तो एक मामला है शिक्षा एक समान, वन नेशन वन एजुकेशन। तो क्या इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। शिक्षा एक समान तो होना ही चाहिए और ख़ास तौर पे लड़कियों को उस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब जो ज़माना है जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, एक आदमी के कमाई से घर चलना तो बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज़ है, आप जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, जब पैसे की निर्भरता किसी पे नहीं रहती, तो आप अपने लिए खुद डिसीजन ले सकते हैं। मैं तो ऐसे फील्ड से काम करती हूँ कि मैं हर दिन 100 मरीजों को देखती हूँ और मैं आज इस पढ़े लिखे युग में भी जानती हूँ कि औरतें कितनी लाचार हैं। उन्हें अपनी सेहत के लिए, अपनी चीज़ों के लिए फैसला लेने से पहले अपने हस्बैंड का, अपने भाई का, अपने बाप का चेहरा देखना पड़ता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। आप कुछ भी कह लीजिए, सबसे पहला जवाब जो आता है हम अपने पति से पूछ के बताएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत ये है अपनी जान के लिए आप कैसे अपने पति से पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ों के लिए तो लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आर्थिक निर्भरता ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है आजकल के जो समाज चल रहा है और जैसा का माहौल है आजकल, ताकि औरतें कम से कम अपने लिए बोल सकें, अपने हित में बोल सकें। तो लड़कियों को तो ये बात समझनी चाहिए कि सिर्फ पढ़ाई, घर गृहस्थी, अपना अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छी ज़िंदगी, उज्जवल
एक बार आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ से आप हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, और अभी आप उमरगंज में मौजूद हैं स्टार मेडिकल स्टोर पे। तो यहाँ क्या कैसे मौजूदगी हुई आपकी, क्या आना हुआ? हम 6 साल से, हमारी शादी 6 साल हो गई। 6 साल से कोई बच्चा नहीं था। मैंने हर जगह दिखाया, देवरिया, सलेमपुर, हर जगह दिखाया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाया हमें। फिर बाद में हमको इनका मालूम चला कि स्टार मेडिकल पे जो बेलथा रोड उमरगंज मस्जिद के पास में जो है, वहाँ पे आ रही हैं आयशा मुनीर, उनसे आप मिलिए। तो हमने उनसे मिला और उनका दावा कराया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बच्चा घर गया है, तो औलाद की प्राप्ति। यानी कि कम से कम आप कई जगह इलाज कराया, मऊ, गोरखपुर, तमाम जगहों पे इलाज कराया। जब सफलता नहीं मिली तो आप पता लगाते रहे। फिर जब आपको पता मिला कि बेलथरा रोड उमरगंज में किसी डॉक्टर का आगमन हो रहा है, वो भी महिला डॉक्टर है, MBBS MS मास्टर ऑफ सर्जन है, तो आप यहाँ पर आए। और यहाँ आने के बाद जब आपने यहाँ आप अपना और अपनी वाइफ का इलाज चालू किया, तो आपको ऊपर वाले ने एक औलाद दिया, यानी एक बच्चा रुका। जी जी तो यानी इन्हीं डॉक्टर का से फ़ायदा हुआ। जी जी, आयशा मुनीर से ही फ़ायदा हुआ। अच्छा, दवा जो देती हैं डॉक्टर साहब, ये कॉस्टली ज़्यादा रहता है या कम में हो जाता है? नहीं, कम में हो जाता है। हाँ, दवा भी कम लिखती हैं। जी, दवा भी कम लिखती हैं, खर्च भी कम रहता है। खर्च भी कम रखता है, दवा भी कम लिखती है। और जैसे मरीज पहले आता है तो चेकअप, जैसे बहुत डॉक्टर आजकल हैं चेकअप दुनिया भर का लिख देते हैं, तो चेकअप कैसा रहता है, कम रहता है कि ज़्यादा रहता है? कोई ज़्यादा चेकअप नहीं रहता है। हाँ, नॉर्मल चेकअप रहता नॉर्मल है, चेकअप रहता है, कम खर्च वाला। हाँ, कम खर्च वाला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका घर कहाँ? मेरा घर बेलथा रोड बेलथरा रोड में। बेलथरा रोड में कहाँ? टाउन एरिया ऑफिस। टाउन एरिया। फिर बहुत बहुत शुक्रिया भाई।